नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरु राजस्थान एजुकेशन चैनल और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो भी बच्चे सेकंड ग्रेड का पेपर दे रहे हैं उनके लिए मैं एक बहुत शानदार वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी जो भी आपका सिलेबस है सेकंड ग्रेड का उसमें आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से रट लेने हैं। जो टॉपिक्स करके आप 90% आपका जो पेपर है वो इन्हीं टॉपिक्स में से बनता है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यही होते हैं जहाँ से पेपर बनता है या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक्स भी कंप्लीट अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका 90% पेपर तो आपका हो चुका समझो। आपको और उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगी वो टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से अपने रेडी कर लो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको कंप्लीट सिलेबस का नॉलेज मिल सके कि आपको कौन से विषय में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए राजस्थान जीके जो आपका सेकंड ग्रेड का पेपर होने वाला है उसमें जो राजस्थान जीके है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है आपके फर्स्ट पेपर में। ठीक है, फर्स्ट पेपर में जो आपकी राजस्थान जीके आने वाली है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें आप राजस्थान का इतिहास, ठीक है, राजस्थान के इतिहास में आप महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, ये दोनों अच्छे से करना। संस्कृति और धरोहर में आपको लोक नृत्य, संगीत और मेलों के नाम ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, भौगोलिक विशेषताएं में आपको मरुस्थल, नदियाँ और पहाड़ियाँ ये अच्छे से करनी है। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व में आपको भामाशाह, जो भी जितने भी भामाशाह थे वो अच्छे से करने हैं। एक मीराबाई वग्र है, ये आपको अच्छे से करना है। मतलब आपके जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो यहीं से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और वर्तमान घटनाएं और जो भी घटनाएं हुई है मतलब करंट अफेयर्स एक टाइप से जो राजस्थान करंट अफेयर्स है वो उसमें आपको एक स्कीम योजना है आपको ये करना है। और मैं एक वीडियो डालूंगी जिसमें आप करंट अफेयर्स की एक ऐसी वीडियो डालूंगी जो आपको बताएंगे कि किस कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं करंट अफेयर्स में जो आपको मोस्टली ध्यान देने चाहिए, है ना। तो मैं वो वीडियो एक डाल दूंगी आपके लिए। पर अभी तक के लिए आपको राजस्थान इतिहास में क्या क्या करना है, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, संस्कृति धरोहर में आपको लोक नृत्य, संगीत, मेलों के नाम, भौगोलिक विशेषताओं को मरुस्थल, नदियाँ, पहाड़ियाँ और प्रमुख व्यक्तित्व भामाशाह, मीराबाई वगैरह वर्तमान घटनाएं आपको प्रिपेयर करने, जैसे स्कीम्स हो गई, योजनाएं हो गई, और भी जो जैसे आपका अभी अभी संसद बैठी थी तो संसद के सत्र में क्या क्या वो हुआ, ये सब आपको मतलब अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है राजस्थान के लिए, है ना। मैं आपको एक वीडियो में ये भी बता दूंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम सामान्य ज्ञान जिसमें जीके इंडिया की और एक वर्ल्ड, ठीक है, ये दोनों है। ये दोनों में से आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, देखिए भारतीय इतिहास में आपको मौर्य काल और मुगल काल ये दोनों बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान में संविधान के मूल तत्व और फंडामेंटल राइट्स आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, वैसे तो फंडामेंटल राइट्स में कंप्लीट सा हो जाता है, लेकिन हाँ आपको ये दोनों बहुत अच्छे से करना है। जो संविधान के मूल मतलब संविधान के बारे में बातें याद करनी हो और एक आपको फंडामेंटल राइट्स करने हैं अच्छे से। ठीक है, देन विज्ञान के बेसिक तथ्य जैसे डेली साइंस, लाइफ, बिजली, पौधे, शरीर, ठीक है, इनके बारे में आपको करना है। आर्थिक ज्ञान में आपको बजट और जीडीपी, ठीक है, उसके बेसिक्स करने हैं। ठीक है, ये आपको किस में करना है, अपना राजस्थान जीके इंडिया की जीके और वर्ल्ड की जीके में। ठीक है, आपको ये प्रिपेयर करना है अच्छे से। होप करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शैक्षणिक मनोविज्ञान है, उसमें आपको क्या करना है, देखो एक तो बाल विकास में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज जो होती हैं वो करनी है, फियागेट करना है, और कॉलब्रग की जो थ्योरीज होती है ना वो ज़्यादा अच्छे से कर लेना। ठीक है, इन दोनों की थ्योरी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में मेनली ये करना है। ठीक है, शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मैथड्स में आपको डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग और भी जो चीज़ें होती है वो आपको शिक्षण विधियाँ में करनी है ना। मतलब टीचिंग मैथड्स आपको मेनली करने हैं, टीचिंग मैथड्स आप अच्छे से अपने प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम सीखने के सिद्धांत, जो लर्निंग थ्योरीज है। ठीक है, उसमें आपको थॉर्नडाइक, स्किनर, इनकी थ्योरीज अच्छे से करनी है। बाकी जो लर्निंग थ्योरीज है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। देन मोटिवेशन और इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं वो आपको करनी है। मेनली आपको इन चारों चीज़ों पे अच्छे से काम करना है, किसमें, साइकोलॉजी में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है। देखिए कंसर्न सब्जेक्ट मतलब आपका जो भी आप सेकंड ग्रेड के जिस भी आप दे रहे हैं, जैसे इंग्लिश से दे रहे हैं, मैथ से दे रहे हैं, सोशल साइंस, आपका ऐसे कंसर्न सब्जेक्ट होगा
उसमें आपको ज़्यादातर तो 10th तक की, 9th और 10th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 9th और 10th की एनसीईआरटी छोड़ के मत जाना, उसके एक एक चीज़ अच्छे से कर लेना। 9th और 10th की एनसीईआरटी में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कंसर्न सब्जेक्ट में, है ना। और एक आप जिससे आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, जो बुक कर रहे हैं, वो रेफ़र कर लेना। लेकिन 9th-10th की बुक मेरे हिसाब से, या फिर जितने ही मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, जितने ही मैंने आपकी गणना करी है, तो इस हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है 9th-10th में से काफ़ी सारे सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्टली पूछे गए हैं, लेकिन वो भी नहीं आते, क्योंकि 9th-10th है जो बेसिक है, फंडामेंटल्स है, सब उसमें है ना। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो 9th-10th का अच्छे से कर लेना, बेस आपका पूरा अच्छे से बन जाएगा। और आपको मेन तो बेसिक ही आना चाहिए अपने सब्जेक्ट में, बेसिक पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक पे कमांड अच्छी होगी तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे, आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी, है ना। तो अपना जो मेन कंसर्न है, मेन वो है आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक आरबीएसई बोर्ड की, ठीक है। ये ध्यान रखना कि बुक्स हैं जो सीबीएसई नहीं, आरबीएसई बोर्ड्स की आपकी बुक्स होनी चाहिए 9th एंड 10th क्लास की। अपने सब्जेक्ट्स के बेसिक और पेडागोजी को अच्छे से पढ़ना है आपको। आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है और पेडागोजी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट थ्योरीज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ना। जो सब्जेक्ट है उसकी जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज आती हैं वो बहुत अच्छे से करना, उनके ऊपर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ना। ये दोनों, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने कंसर्न सब्जेक्ट में ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे सबसे बड़ा सब्जेक्ट के बेसिक जो आपको 9th और 10th की बुक से मिल जाएंगे। पेडागोजी आपको अच्छे से पढ़नी है, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट थ्योरीज और प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करने, बहुत अच्छे से देखने, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपका होगा कंसर्न सब्जेक्ट के बारे में कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देन टीचिंग मैथड्स और पेडागोजी भी आपकी आएगी, शिक्षण विधियाँ, ये आपको अच्छे से करनी है। लेकिन इसमें आपको क्या किस किस चीज़ पे ध्यान देना है, एक तो देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट RT 2009, आपको ये अच्छे से पढ़ना है। NCF 2005 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, एक नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन, ये आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। और एक असेसमेंट टेक्निक से कौशल मूल्यांकन, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये मेन किस में हो गया आपका पेडागोजी में। पेडागोजी और टीचिंग मेथड जो आपका आएगा कंसर्न सब्जेक्ट के साथ, जो आपका सेकंड पेपर होगा, उसमें आपको मेनली ये चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। देखिए पेपर है वो लेवल का होने वाला है ना, बच्चे भी काफ़ी बैठने वाले हैं, फॉर्म अच्छे भरे गए हैं, तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मैंने कुछ आपको ऐसे टॉपिक्स बताए, क्या होता है कि हम कई होते हैं कि हम सारा सब्जेक्ट पूरा सिलेबस हम अच्छे से नहीं रट सकते, किसी से भी नहीं रटा जा सकता पूरा सिलेबस तो अच्छे से। इसलिए मैंने आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बनाए हैं जैसे पेपर मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं में से पेपर आता है, ठीक है। तो मैंने आपको इसलिए ऐसे टॉपिक्स बताए कि आप ज़्यादा अच्छे से तो ये पढ़ो, आपको पूरा सिलेबस ज़्यादा से नहीं पढ़ा जाता, तो आप ये तो बहुत अच्छे से पढ़ो, लिख लिख के याद करो, रट्टा मारो, कैसे ही पढ़ो, लेकिन ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से रट लो। उसके अलावा आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ यही पढ़ना है, पढ़ना आपको पूरा सिलेबस है, लेकिन ये वाले जो टॉपिक्स हैं आपको बहुत अच्छे से जोर दे के पढ़ना है, इनको छोड़ना बिल्कुल नहीं। अगर आपने इनमें से कोई टॉपिक ऐसा है जो आपने छोड़ा है, तो छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से ही बनते हैं ना। तो ये था आज की वीडियो में, मैं ऐसे आपके लिए और भी वीडियोस लाती रहूँगी। इसलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। वीडियो